Hello students, I'm Amani Sharma, your educator. I warmly welcome you all to yet another YouTube video in which we are going to discuss certain important questions related to your CTET or STETs, right? So ये videos जो हैं they are going to be really very helpful for any student जो कि state level के TET के लिए अपेयर कर रहा है या फिर CTET जैसी examination के लिए अपेयर कर रहा है. राइट सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर कॉन्स्टेंटली लर्निंग. आप चाहे कोई भी, क्योंकि पेडागोजी इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू इंग्लिश विच इज सिमिलर, ऑलमोस्ट सबके लिए सिमिलर हो जाता है पेडागोजी वाला सेक्शन. राइट सो लेट्स जस्ट विदाउट एनी फर्दर अडू लुक एट द क्वेश्चंस. एक आई विल बी रिक्वेस्टिंग यू गाइज कि आप लोग जब क्वेश्चन को देखें, इफ यू फील लाइक यू वांट टू पॉज द वीडियो देन थिंक ऑफ द आंसर. आपको थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए तो बिल्कुल टाइम लीजिएगा, बट डू मेक श्योर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग. राइट सो लेट्स जस्ट सी. आपके ये क्वेश्चंस है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग में से. सो पहला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टडी स्किल. इनमें से कौन सा ऐसा है चीज जो कि एक स्टडी स्किल है? लिसनिंग टू अ न्यूज आइटम, टू शेयर विद फ्रेंड्स लेटर, making notes while reading a text on a scientific inquiry, preparing a presentation on inquiry based learning, or thinking aloud as one does some actions in the classroom. What do you think is the right answer here? Right? What do you think is the right answer? The right answer to this question is option B here, that is making notes while reading a text on scientific inquiry. ये क्यों है? क्वेश्चन में क्या पूछा, इनमें से कौन सा स्टडी स्किल है? जब आप पढ़ते हैं, पढ़ने बैठते हैं, नोट्स बना रहे हो, नोट्स पढ़ के बनाते हो ना, यू आर रीडिंग समथिंग, यू आर नोटिंग इन योर नोटबुक्स. राइट नाउ भी आप नोट मेकिंग ही कर रहे होगे. अगर आपने क्वेश्चन देखा ये, यू आर नोटिंग सम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यू आर रीडिंग इट, राइट? सो यू आर मेकिंग नोट्स व्हाइल रीडिंग अ टेक्स्ट बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी. टेक्स्ट कोई भी हो सकता है, लिटरेचर का भी हो सकता है, कुड बी फ्रॉम साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एटसेट्रा. ठीक है, तो जब आप कोई चीज जो है आप उसको पढ़ते पढ़ते नोट्स बना रहे होते हो, उसको हम लोग कहते हैं कि ये एक स्टडी स्किल है. ऑप्शन ए क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपकी सोशल स्किल है, दोस्तों को बतानी है चीजें जाके. प्रिपेयरिंग अ प्रेजेंटेशन, ये आपकी प्रोजेक्ट रिलेटेड स्किल है. क्या प्रोजेक्ट्स कितने बढ़िया तरीके से बनाते हैं. थिंकिंग अलाउड आपकी सेल्फ टॉक है. थिंकिंग अलाउड यानी कि अपने बारे में मन में सोचते जाना. थिंकिंग अलाउड एज वन डज सम एक्शंस इन द क्लासरूम. तो ये आपकी स्टडी स्किल्स नहीं है. स्टडी स्किल है आप नोट्स बना रहे हो कुछ पढ़ते हुए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज फ्लुएंसी इन रीडिंग मीन? रीडिंग जो कि आपकी एक स्किल है, उसमें कोई इंसान फ्लुएंट होता है, तो फ्लुएंसी का मतलब व्हाट डू वी मीन बाय दैट? टेक्स्ट को इंटरप्रेट करना, अबिलिटी टू रीड विदाउट एनी ग्रामेटिकल एरर, बिना कोई ग्रामर की मिस्टेक के पढ़ना, टू रीड अ टेक्स्ट विद ईज विद एक्सप्रेशन, जो भी उसमें एक्सप्रेशंस हैं, लोग उसमें सैड हो रहे हैं, दे आर गेटिंग हैप्पी, तो आप उसको कैसे पढ़ रहे हैं? यू आर रीडिंग अ टेक्स्ट विद एक्सप्रेशन विदाउट दैट. अबिलिटी टू रीड विदाउट एनी मिस्टेक एट ऑल. कौन सी आपकी रीडिंग की फ्लुएंसी को दर्शाता है कि आप कितने फ्लुएंट हैं पढ़ने में. ठीक है, आप कोई टेक्स्ट जो है उसको पढ़ रहे हैं, कितने फ्लुएंट हैं आप. यू कैन टेक योर टाइम. द राइट आंसर to this question is option C बच्चे. ability to read a text at ease, बड़े आराम से एक टेक्स्ट को पढ़ना. with expressions, आप लोग ने नॉवेल्स पढ़ी होंगी, पोम्स पढ़ी होंगी, है ना? so long as men can see or eyes can breathe, so long lives this gives life to thee. तो ये शेक्सपियर का एक सोनेट है, उसके दो कपलेट, उसका एक कपलेट है, उसकी दो लास्ट लाइंस हैं. तो उसमें वो अपनी बिलवेड के बारे में बता रहे हैं कि जितना सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आईज कैन सी, जब तक दुनिया है, जब तक आदमी जो है ब्रीथ कर रहे हैं और आंखें देख रही हैं, सो लॉन्ग लिव्स दिस, जो पोम मैंने तुम्हारे लिए लिखी उतनी लंबी चलेगी. एंड दिस लिखी हुई पोम विल गिव लाइफ टू दी, वो तुम्हें जीवन देगी. तुम फिजिकली तौर पर मर चुकी होगी, लेकिन
यू विल बी वॉट, यू विल बी स्टिल लिविंग हियर। अब मैंने आपके सामने 2 लाइन्स अटर करी हैं, तो जब आप कोई लाइन को ऐसे पूरे एक्सप्रेशन के साथ पढ़ रहे हो, दैट इज रीडिंग फ्लुएंसी। पहला क्यों नहीं है? इंटरप्रेट करना टेक्स्ट होता है, कॉम्प्रीहेंड करना, टेक्स्ट को समझना होता है, ठीक है, फ्लुएंट करना नहीं होता। विदाउट एनी ग्रामेटिकल, यहां पे आप ग्रामर देख रहे हो, अच्छे से ग्रामर स्किल्स लग रही हैं, विदाउट एनी मिस्टेक वाले में एरर स्किल्स लग रही हैं। तो कोई भी टेक्स्ट उसको एक्सप्रेशन के साथ पढ़ना, यानी कि आप उस चीज में फ्लुएंट हो गए हो, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर, राइट। ये तो बी तो इसका था मेकिंग नोट्स वाले का, इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, which one of the following is not an objective of language teaching learning? Which amongst them is not an objective of language teaching learning? Competence to understand what one hears, ability to read with comprehension, effortless expression, या to know the history। तो इनमें से not कौन सा है? लैंग्वेजेस की हिस्ट्री जानना, कौन सा इनमें से नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का ऑब्जेक्टिव नहीं है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी हियर। ऑप्शन डी हियर, आपको लैंग्वेजेस की हिस्ट्री नहीं जाननी है, ठीक है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें आप देखते हो स्कूल्स का करिकुलम डिजाइन किया जाता है, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज डिजाइन करी जाती हैं कि टीचर्स कैसे पढ़ाएंगी बच्चों को, एटसेट्रा, है ना। जैसे एनसीएफ में ही बताया हुआ था कि बच्चे जो हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो ज्यादा खेल के सीखते हैं, ठीक है। उनको रोट लर्निंग नहीं करानी है, रट्टोफाई नहीं कराना है, बट उनको खिलाना है, प्ले करवाना है। थ्रू प्लेइंग दे विल बी लर्निंग, राइट। देयर इज नो मेंशन ऑफ learning or knowing the history of languages. No, there's no mention of that, right? There's no mention of that particular thing in here. Then positive interference is a kind of what? Positive interference क्या होती है, किस तरीके की चीज होती है? Foreign language, pictorial language, native language या target language? Kind of The right answer to this question is option D. पॉजिटिव इंटरफेरेंस एक टारगेट लैंग्वेज के तरीके की चीज होती है। मैं बताती हूँ आपको 2 चीजें। लैंग्वेज 1, वो लैंग्वेज जो आपकी मदर टंग होती है, यानी कि आपकी सोर्स लैंग्वेज होती है, आपको आती है, वो शुरुआत से पहली दफा से आती है, ठीक है, मातृभाषा होती है क्योंकि आपकी है। लैंग्वेज 2, इंडिया में इंग्लिश को लैंग्वेज 2 का दर्जा दिया गया है, इसको हम टारगेट लैंग्वेज, तो हम चाहे इंग्लिश हो चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, जिसको भी आप सीखना चाहते हो वो आपकी L2 बन जाती है, वो आपकी टारगेट लैंग्वेज बन जाती है। कैब्स में जाते हैं सब, ट्रैवल करते हैं, ऑटो वाले भैया को बताते हैं ये सोर्स से इस टारगेट तक पहुंचना है। उसी तरीके से सोर्स लैंग्वेज यू नो हिंदी, यू वॉन्ट टू रीच आउट, यू वॉन्ट टू लर्न द लैंग्वेज इंग्लिश, आपको हिंदी आती है, वो आपकी सोर्स लैंग्वेज, आपकी मातृभाषा है, आपको सीखनी क्या है, टारगेट लैंग्वेज सीखनी है, वहां तक पहुंचना है, हिंदी तक, हिंदी से इंग्लिश तक पहुंचना है। सो हमारी पॉजिटिव इंटरफेरेंस, इंटरफेयर करना मतलब क्या होता है, किसी चीज के बीच में आना। तो इंटरफेरेंस वैसे तो उसकी नेगेटिव कोनोटेशन है, लेकिन यहाँ पे उसको पॉजिटिव क्यों कहा जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपकी टारगेट लैंग्वेज जो आपकी जब L1 यानी कि जब आपकी मदर टंग यानी आपकी मातृभाषा जो है, जब आपको L2 सीखने में यानी कि इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज सीखने में हेल्प करे। मान लेते हैं कोई इंसान है, उसकी मातृभाषा है स्पेनिश, ठीक है, स्पेनिश है, अब उसको सीखनी क्या है, उसको इंग्लिश सीखनी है, ये उसकी टारगेट लैंग्वेज है। तो स्पेनिश में कई वर्ड्स हैं जिनकी लैटिन रूट्स हैं, लैटिन से लिए गए कुछ शब्द हैं, वही अगर इंग्लिश में देखेगा वो, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर एनिमल, एनिमल ही उस तरीके से स्पेनिश में बोला जाता है, वैसे ही इंग्लिश में मोस्ट ऑफ द टाइम्स बोला जाता है, क्योंकि उसकी सेम रूट्स हैं लैटिन की, रूट वर्ड्स, रूट इटिमोलॉजी जिसको बोल देते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वो इंटरफेरेंस आपकी पॉजिटिव बन जाती है।
सो टारगेट लैंग्वेज इज द राइट आंसर। जब पॉजिटिव इंटरफेरेंस तब होती है जब आपकी मातृभाषा आपको आपकी L2, कोई भी L2 हो सकती है, उसको सिखाने में हेल्प करती है। यहां पे L2 क्योंकि हम इंग्लिश पेडागोजी कर रहे हैं तो इंग्लिश होगी, ठीक है। सो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक्लेक्टिसिज्म इन लैंग्वेज टीचिंग रेफर्स टू व्हाट? रेफर्स टू यूजिंग व्हाट? एक्लेक्टिसिज्म, strategies यूज करना from various methods of teaching, all the methods to teach language, the best method of teaching होता है, या टेक्नोलॉजी यूज की जाए उस लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए। Eclecticism in language teaching refers to appropriate strategies from various methods of teaching. हर एक टीचर देखेगा कि हर एक बच्चा जो है उसको किस तरीके से पढ़ा के पढ़ाई में समझ आ रहा है, राइट? तो एक्लेक्टिसिज्म एक ऐसी चीज है, वो लैंग्वेज टीचिंग में टीचर को सिखाती है, टीचर की हेल्प करती है, जहां वो स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं। ये बच्चा ज्यादा सुन के सीखता है, ज्यादा खेल के सीखता है, एक्सेट्रा, फ्रॉम वेरियस मेथड्स ऑफ टीचिंग, बच्चे को लैंग्वेज सिखाने के लिए। उसको हम एक्लेक्टिसिज्म कहते हैं, उसको हम एक्लेक्टिसिज्म कहते हैं। सो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ग्लोबल लिसनिंग क्या होती है? ग्लोबल लिसनिंग इज नॉट लिसनिंग विदाउट बीइंग कंस्ट्रेन्ड बाय प्रीसेट क्वेश्चंस और टास्क्स, फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है, एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन होती है, या फॉर इंप्रूविंग रिकॉग्निशन ऑफ स्पोकन टेक्स्ट। व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर? The right answer to this question is option A. ग्लोबल लिसनिंग बच्चे ऐसा होता है कि आप कोई भी चीज जो है उसको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। मान लेते हैं आपने एक न्यूज चैनल चलाया, वहां पे अभी वेदर फॉरकास्टिंग हो रही है, या वहां पे आपको पता चल रहा है कि इलेक्शंस हुए हैं, इट्स XYZ, व्हाटएवर न्यूज इज गोइंग ऑन। आप उसको सिर्फ सुन रहे हो कि अच्छा इलेक्शन की न्यूज चल रही है, अच्छा वेदर फॉरकास्टिंग चल रही है। आप उसमें से कितने वोट किसको मिले, क्या वेदर चल रहा है आज, आप ज्यादा डिग्रीज में नहीं खेलेंगे। यू विल नॉट पिक अप स्पेसिफिक पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, इसलिए आप कॉन्स्ट्रेंड नहीं रहेंगे, आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेंगे कि आपको पहले से बताए गए क्वेश्चंस या टास्क कंप्लीट करने हैं। कि आपको किसी ने बोला है कि इस न्यूज में ये सुनना है, तो आप वो सुन रहे हो, तो वो ग्लोबल लिसनिंग नहीं हुई, वो नॉर्मल अच्छी वाली लिसनिंग हुई, स्पेसिफिक लिसनिंग हुई। ग्लोबल लिसनिंग यानी ग्लोबल, पूर्णतया आप देखेंगे उस लेवल पे सुनना चीज को जहां पे आप उसका क्रक्स या जिस्ट सुन रहे हैं, ना कि उसको स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए सुन रहे हैं। नेक्स्ट, which of the following activities needs to be taken care of for helping non-native speakers to produce the sounds of target language? इनमें से कौन सी एक्टिविटी हेल्प करेगी नॉन नेटिव स्पीकर्स को, जिनको अंग्रेजी नहीं आती है, ठीक है, नॉन नेटिव हैं, मतलब जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं थी, कोई और थी, कि वो टारगेट लैंग्वेज, कोई भी टारगेट लैंग्वेज हो सकती है, स्पेनिश हो सकती है, फ्रेंच हो सकती है, हमारे केस में अंग्रेजी है। तो ठीक है, टारगेट लैंग्वेज हम मान लेते हैं हमारी इंग्लिश है। नॉन नेटिव स्पीकर्स को इंग्लिश सबसे अच्छे तरीके से बोलने के लिए कौन सी एक्टिविटी हेल्प करेगी? इमिटेटिंग अ वे अ नेटिव स्पीकर प्रोड्यूसेस साउंड। अगर ब्रिटिश इंग्लिश सीख रहा है या अमेरिकन इंग्लिश सीखनी है, तो आप अमेरिकन इंग्लिश या ब्रिटिश इंग्लिश वाले की वीडियोस देखोगे, इमिटेट करोगे। डिस्टिंग्विशिंग द वाउल फ्रॉम कॉन्सोनेंट साउंड, वाउल को कॉन्सोनेंट साउंड से डिस्टिंग्विश अलग करना सीखोगे। The words spoken are intelligible to others, समझ आ रहे हैं, नहीं समझ आ रहे, या मेंटेनिंग द रीजनल इंटरफेरेंस, अपनी रीजनल लैंग्वेज को लेके आना। What do you think is the right answer here? What do you think is the right answer here? The right answer to this question is option A. सबसे बढ़िया तरीका किसी लैंग्वेज को स्पीच की स्किल इनहांस करने के लिए होता है कि जैसे वो लर्नर, अगर जो लर्नर जो भी है जिसको अंग्रेजी सीखनी है, वो अंग्रेजी वेब सीरीज देखे, दे स्टार्ट वॉचिंग और लिसनिंग टू इंग्लिश न्यूज, इंग्लिश रेडियो, इंग्लिश सॉन्ग्स एक्सेट्रा, जिस भी लेवल की सीखनी है। दैट इज व्हाट, कि आपको पता चल जाएगा। जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ, इंग्लिश में जो ब्रिटिश इंग्लिश होती है वो वाटर को वाटा बोलते हैं, है ना। तो
आपको देखना है आपको इंग्लिश कैसे सीखनी है, आपको इंग्लिश सुननी पड़ेगी और सुन के इमिटेट करनी पड़ेगी. वाटर, आई नीड अ कप ऑफ वाटर, राइट, आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर. सो यू विल हैव टू मेक श्योर दैट यू आर इमिटेटिंग कैसे शब्द का उच्चारण हो रहा है. तो ये सबसे बढ़िया तरीका है जिससे ये चीज करी जाए. व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया? इंडिया में अंग्रेजी का क्या स्टेटस है? Regional language, foreign language, associate official language, the official language. The right answer to this question is option C, associate official language for government या administration के work के लिए. ठीक है. ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है हमारी? हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज. अच्छा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दैट अंडर विच आर्टिकल ये चीजें मेंशन्ड है कि हिंदी ऑफिशियल है एंड इंग्लिश इज द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. इन विच आर्टिकल दिस पर्टिकुलर थिंग इज मेंशन्ड. एंड वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन जिसमें हमने सीटेट एसटेट्स के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करा. And I hope this video was fruitful for you all. Thank you so much for listening. Have a good day. Bye bye.